हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंग्रेजी की वर्कबुक है, जो इंग्लिश वर्कबुक है, जो कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सीज़न 2023-24 की यह वर्कबुक, नई वर्कबुक जो आई है अभी, उसको हम देखेंगे। और आज इसमें हम देखेंगे आपकी एक्टिविटी नंबर 15। इसमें देखते हैं पठन बोध, है ना, किस प्रकार से वर्कशीट 39 से आगे के देखेंगे। वर्कशीट 39 से आगे किस प्रकार से हमने वर्कशीट को हल किया है ना, किस प्रकार से वर्कशीट फिल किया है, वो भी देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले की वीडियो, पहले की वर्कशीट मैंने चैनल पे करवाया है, तो उन वीडियोज़ को भी जाकर आप देखें। और हिंदी और गणित, इन सारी वीडियोज़ को मैंने चैनल पर करवा दिया है, तो वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं वर्कशीट 39, इससे आगे क्या दिया गया है इसमें, इसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गतिविधि का नाम है आपका रीड द पिक्चर स्टोरी केयरफुली, मतलब चित्र कहानी को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें दिया है देखो, रन 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 अ कैट, है ना, मतलब देखो बिल्ली को बोला गया है कि दौड़ो दौड़ो बिल्ली आई, है ना, मतलब एक बिल्ली है ना। तो चूहे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दौड़ो दौड़ो बिल्ली आ रही है ना, इस प्रकार से बोले। दूसरे चित्र में देखो क्या हो रहा है कि एक बिल्ली है और यहाँ पर चूहा कहाँ है, बॉटल के अंदर चला गया है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वॉट नाउ, मतलब बिल्ली बोल रही है कि अब क्या, है ना। तो ये क्या हुआ, फिर देखो यहाँ पर क्या है, कम आउट, मतलब बिल्ली क्या बोल रही है चूहे से, बाहर आओ, है ना। चूहा कहाँ है, बॉटल के अंदर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्प हेल्प, तो ये चूहा क्या बोल रहा है, हेल्प हेल्प, यानी मदद करो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मदद करो बाहर निकलने में, है ना। फिर क्या बोल रहा है, कम आउट, ये बाकी चूहे क्या बोल रहे हैं इसको, कम आउट, यानी जल्दी बाहर आओ। फिर इसके बाद ये क्या है, रन रन, यानी भागो, है ना, बाहर निकल गए अब। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भागो। तो इस प्रकार से चित्रों को देखना है और कहानी को आपको रीड करना है, पढ़ना है। इसके बाद है यहाँ पर लिखा है कि नाउ आंसर द क्वेश्चन, अब प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हु इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, है ना, मतलब रैट के बाद कौन भाग रहा था, तो क्या है, कैट, है ना, बिल्ली भाग रही थी। तो यहाँ लिखेंगे कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है आपका, हु इज़ द बॉटल, मतलब बॉटल में कौन था। तो क्या लिखेंगे हम, है खालिस्तान इस बॉटल, तो क्या आएगा यहाँ, रैट, मतलब कौन था बॉटल के अंदर, चूहा था, तो रैट यानी चूहा। तो बॉटल में कौन था, रैट था, तो रैट लिखेंगे। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। वर्कशीट नंबर 40 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, दिए गए पैसेज को पढ़ें व प्रश्नों के उत्तर लिखें। सलोनी इज़ ए क्लेवर गर्ल, मतलब सलोनी जो थी वो एक चतुर लड़की थी, बुद्धिमान लड़की थी, है ना। क्लेवर गर्ल मतलब बुद्धिमान लड़की। सी मेड ए नाइस डॉल, उसने क्या किया, एक बहुत अच्छी डॉल बनाई। देखो ये डॉल है ना चित्र में, तो उसने क्या किया, एक बहुत अच्छी डॉल बनाई। इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो डॉल कैसी थी, ब्लैक एंड वाइट थी, है ना, मतलब काली और सफ़ेद कलर की थी। सी यूज्ड स्ट्रिंग क्लॉथेस एंड पेपर टू मेक हर डॉल, मतलब उसने डॉल बनाने में क्या क्या यूज़ किया, स्ट्रिंग यूज़ किया, कपड़े, क्लॉथ यानी कपड़े यूज़ किए, और क्या किया, पेपर यूज़ किया, है ना, और उससे क्या बनाई, उसने एक डॉल बनाई। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक कहानी लिखी हुई है कि डॉल कैसे बनाई, किसने, सलोनी ने, उसके बारे में इस कहानी में लिखा गया है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, सबसे पहला प्रश्न है, वाट डिड सलोनी मेक, है ना, ए बोट या फिर ए डॉल, तो क्या बनाई उसने, डॉल बनाई। तो हम डॉल में सही का निशान लगाएंगे कि उसने क्या बनाई थी, डॉल बनाई थी। दूसरा प्रश्न है, हाउ इज़ सलोनी डॉल, मतलब सलोनी की डॉल कैसी थी, तो नाइस डॉल, है ना, तो नाइस यानी बहुत अच्छी थी, तो हम नाइस में सही का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, वाट कलर इज़ द डॉल, कैसा कलर था, ब्लैक एंड वाइट था, तो ब्लैक एंड वाइट में हम सही का निशान लगा देंगे कि उसका कलर कैसा था, ब्लैक एंड वाइट कलर का था। अगला प्रश्न है, चौथा पूछा है आपको यहाँ पे, वाट थिंग्स डिड सलोनी यूज टू मेक हर डॉल, तो उसने अपने डॉल को कैसे बनाई थी, तो क्लॉथ्स एंड पेपर, मतलब कपड़े और पेपर से बनाई थी, है ना। तो इस प्रकार से हमें वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको पढ़ते भी बने बहुत अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही पढ़ना। और बच्चों, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जब होगी तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और आपकी ओलंपियाड परीक्षा है और मेंस कम मेरिट परीक्षा होने वाली है,
तो उसमें कैसे कैसे अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे डालता हूँ। तो उन वीडियोस को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो पहुँच सके। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से ऐसा होगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, है ना। तो उसको पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। पिछले साल भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाला था ओलंपियाड की, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास हुए और बहुत सारे प्रश्न उसमें फंसे थे, है ना। बहुत सारे प्रश्न आए थे उन वीडियोज़ से। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं चैनल पर लेकर के आऊँगा, तो उनको देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, वर्कशीट नंबर 41 है। इसमें लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी हमको पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर लिखना है। देखो चित्र देखो, पहले चित्र में क्या है, यहाँ पर एक बिल्ली है ना। कैसी है, बिल्ली है और बिल्ली के हाथ में क्या है, टोपी है। तो हम पढ़ते हैं अब पैसेज को। यहाँ क्या लिखा है, लूसी इज़ ए कैट, मतलब लूसी एक बिल्ली है ना। सी हैज़ ए हैट, मतलब उसके पास क्या है, एक टोपी है। टोपी है ना, देखो चित्र में टोपी दिख रही है, तो उसके पास क्या है, एक टोपी है। सी इज़ ए फैट कैट, मतलब वह बिल्ली मोटी है। कैसी बिल्ली है वो, मोटी बिल्ली है। लूसी लाइक टू प्ले, लूसी को खेलना पसंद है। बिल्ली का नाम क्या है, लूसी नाम है ना, उसे खेलना पसंद है। लूसी कैन जंप हाई, वह ऊंचा जंप करती है, यानी जंप करती है, हाई जंप करती है। सी से म्यो, वो क्या कहती है, म्यो कहती है ना, बिल्ली कहती है ना म्यो, तो उसी प्रकार से लूसी भी म्यो कहती है। इस प्रकार से ये पैसेज है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना, टीचर की मदद से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैट, कैट का नाम क्या था, तो लूसी नाम था, तो हम यहाँ लूसी में सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज सी लाइक टू डू, मतलब उसे क्या पसंद था, तो प्ले, यानी खेलना पसंद था उसे, तो प्ले में हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट कैन लूसी डू, मतलब उसे क्या पसंद था, वो क्या करती थी, तो जंप, हाई जंप करती थी, है ना। तो जंप हाई लिख देंगे, में टिक करेंगे हम इस प्रकार से, जैसे मैंने वर्कबुक में किया है, ऐसे ही आप भी टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, लूसी इज़ ए खालिस्तान कैट, तो कैसी थी, फैट, है ना। फैट थी, फैट यानी मोटा, और थिन यानी पतला, तो कैसी थी वो, फैट, तो फैट लिख देंगे हम। अगला है, व्हाट डज लूसी से, मतलब वो क्या कहती थी, ची ची या फिर म्यो, तो क्या कहती थी, म्यो कहती थी, है ना, तो हम म्यो लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी वर्कबुक में लिखने हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाया है आपको, ऐसे ही आप भी कंप्लीट करेंगे। अगला देखते हैं, वर्कशीट नंबर 42 है। इसमें क्या है, दी गई पोयम को पढ़ें एवं प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो ये पोयम किसके बारे में है, कलर्स के बारे में, है ना, कलर्स के बारे में, रंगों के बारे में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेड ब्लू येलो एंड ग्रीन, है ना, मतलब लाल नीला हरा और पीला, है ना। 4 ब्राइट कलर टू बी सीन, मतलब कितने कलर दिख रहे हैं, तो 4 कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है, रेड इज़ द कलर ऑफ द रोज़, मतलब देखो लाल कलर के गुलाब हैं यहाँ पर, है ना, रोज़ यानी गुलाब, तो गुलाब कैसे कलर के हैं, लाल कलर के गुलाब दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के गुलाब दिखाई दे रहे हैं। दैट आई स्मेल विथ माई नोज़, यानी जिनकी हम खुशबू अपने यानी नाक से हम सूंघ सकते हैं, है ना। फिर क्या है, येलो एंड ग्रीन कैन बी फाउंड ऑन ग्रास एंड फ्लावर्स ऑल अराउंड, मतलब पीले रंग के क्या हैं, फूल हैं, और ग्रीन क्या है, घास है ना। अराउंड मतलब अपने हमारे चारों ओर क्या है, घास है। हरे कलर को हम देख सकते हैं घास के रूप में, और येलो कलर क्या है, फूल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये पोयम लिखी हुई है। अब हमें नीचे क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा है, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, है ना। तो राइमिंग वर्ड्स हमें देखना है इसमें कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। राइमिंग वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े हैं, अभी पहले की वीडियो में मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स पढ़ाया था। राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द, तो तुकांत शब्द देखेंगे हम। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, देखो ग्रीन, तो ग्रीन का सीन हो गया, है ना, ग्रीन सीन, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। इसी प्रकार से और भी राइमिंग वर्ड्स देखेंगे, जैसे रोज़ है तो रोज़ का नोज़ हो गया, फाउंड है तो फाउंड का अराउंड हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, राइमिंग वर्ड हैं। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। देखो यहाँ पर है ना,
देखो ये ग्रीन का सीन हो गया है ना, रोज, नोज, फिर फाउंड, अराउंड। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में दिए गए रंगों के नाम लिखो। कौन कौन से रंग हैं? तो देखो रेड है, ब्लू दिया है कविता में, येलो कलर दिया है, ग्रीन कलर दिया है ना। तो इस प्रकार से आप भी रंगों के नाम कविता में लिखेंगे। अगला है मैच द कलर, जोड़ी मिलाना है हमको। तो रेड कलर क्या है? रोज़ है, तो रोज़ से मिला दिए रेड को, है ना। इस प्रकार से रोज़ से रेड को मिलाएंगे। ब्लू क्या है? तो स्काई है, तो ब्लू को स्काई से मिला देंगे। ग्रीन क्या है? ग्रास, यानी घास कैसी है? हरे हरे कलर की होती है, ग्रीन कलर है ना, तो ग्रास से मिला देंगे इसको। फिर येलो कलर में क्या आएगा? सनफ्लावर, है ना, सूरजमुखी का जो फूल है वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। फिर वाइट कलर में क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा, दूध, है ना, वाइट कलर में होता है। फिर ब्लैक कलर में क्या आ जाएगा? कोल, मतलब कोयला। कोयला जो है ब्लैक कलर में होता है, इसलिए उसे हम ब्लैक से मिला देंगे, कोल से मिला देंगे ब्लैक को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलानी है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 43 है। इसमें हम देखते हैं रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे फिर कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर लिखा है ए ग्रास ओपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, मतलब ग्रास ओपर मतलब होता है टिड्डा, है ना, ग्रास ओपर यानी टिड्डा। तो ए ग्रास ओपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, एक टिड्डा जो था घास में उछल रहा था, है ना, घास में क्या कर रहा था? उछल कूद कर रहा था। एन एन आंट पास्ट बाई, मतलब वहाँ से एक चींटी गुजरी, है ना, एक चींटी टिड्डे के पास से गुजरी। फिर क्या क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। द आंट सैड, मतलब चींटी ने कहा, क्या कहा? स्टोर अप फूड फॉर विंटर, मतलब यानी स्टोर यानी इकट्ठा करना, फूड यानी भोजन, और विंटर यानी ठंडी के लिए। चींटी ने क्या कहा कि ठंडी के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। ऐसा किसने कहा? चींटी ने कहा। किससे? टिड्डे से कहा, ग्रास ऊपर से कहा, है ना। फिर क्या हुआ? द ग्रास ऊपर सैड, मतलब ग्रास ऊपर ने कहा, टिड्डे ने कहा। टिड्डे ने क्या कहा? अब देखते हैं। आई हैव प्लेंटली ऑफ फूड एट प्रेजेंट, है ना, मतलब मेरे पास पर्याप्त भोजन है, मेरे पास अभी पर्याप्त भोजन है। ऐसा किसने कहा? ऐसा टिड्डे ने कहा। ग्रास ऊपर ने कहा किससे? चींटी से कहा कि मेरे पास अभी पर्याप्त भोजन है। फिर क्या हुआ? वैन विंटर कैम, जब ठंडी का समय आया। द ग्रास ऊपर हैड नथिंग टू ईट, मतलब ग्रास ऊपर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, है ना, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही वॉज वेरी हंग्री, और वह बहुत भूखा था। बट द आंट वाज हैप्पी, मतलब चींटी कैसी थी? बहुत खुश थी। इसीलिए हमें आगे के लिए भी सोचना चाहिए ना, आगे के लिए भी भोजन हमें इकट्ठा करना चाहिए, रखना चाहिए। तो क्या ऐसा किसने किया? चींटी ने किया, है ना। तो इस कहानी को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना। और नीचे अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर हमें लिखना है। यहाँ लिखा है राइट द नेम, ये क्या है? चींटी है, तो इसे क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। और ये क्या है? टिड्डा है ना। टिड्डा देखें आप सभी ने, टिड्डा कैसा होता है? हरा होता है ना, बड़े बड़े पैर होते हैं, तो ये टिड्डा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रास ओपर बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रास ओपर। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्लीट द लाइन, वाक्यों को पूरे करना है। यहाँ लिखा है ए ग्रास ओपर वाज हॉपिंग, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इन द ग्रास आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना कहानी में, ए ग्रास ओपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, तो इसे हम लाइन को इसे ऐसे ही लिख के पूरा करेंगे। अ ग्रास ओपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ? बट द आंट वाज क्या आ जाएगा? हैप्पी, है ना, चींटी कैसी थी? खुश हो गई थी, खुश थी वो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, हु वाज हॉपिंग इन द ग्रास, मतलब घास में कौन उछल कूद करता है? तो टिड्डा, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? ग्रास ओपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ब्लैंक को फिल करेंगे, खालिस्तान भरेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, राइट टू वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच बिगिन विथ एच, मतलब कहानी में से एच से शुरू होने वाले दो शब्द लिखना है हमें। तो एच से क्या शुरू होता है? जैसे हॉपिंग शुरू हो गया एच से, है ना, फिर हैप्पी भी है एच से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से दो शब्द हम कहानी से ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे जो एच से शुरू होते हैं। इस प्रकार से दो शब्दों को हमें लिखना है। अगला देखते हैं वर्कशीट नंबर 44 है। इसमें भी एक कहानी है, इसे हमें पढ़ना है। तो ये कहानी है, कहानी का नाम क्या है? द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स यानी अंगूर, फॉक्स यानी
लोमड़ी। तो लोमड़ी और अंगूर के बारे में यह कहानी दी हुई है बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वन डे ए फॉक्स सॉ ए बंच ऑफ ग्रेप्स इन ए गार्डन। मतलब एक समय क्या हुआ, एक दिन फॉक्स ने मतलब लोमड़ी ने गार्डन में अंगूर का गुच्छा देखा, है ना, अंगूर का गुच्छा लटकते हुए देखा गार्डन में। तो फिर क्या हुआ, ग्रेप्स वेयर टू द ग्रेप्स वेयर टू हाई टू गेट। मतलब अंगूर कैसे थे, बहुत ऊपर थे, बहुत ऊंचे में लगे थे, है ना, बहुत ऊंचे थे, वहाँ तक लोमड़ी नहीं पहुँच पा रही थी। तो फिर क्या हुआ, द फॉक्स जम्प अगेन एंड अगेन। मतलब लोमड़ी क्या करने लगी, बार बार जंप करने लगी, अंगूर को पकड़ने के लिए, अंगूर खाने के लिए बार बार जंप करने लगी। बट ही कुड नॉट गेट दैम। मतलब वो नहीं पहुंच पा रही थी, अंगूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। एट लास्ट वी वेंट अवे, है ना। फिर अंतिम में क्या हुआ, अंत में वह वहाँ से चली गई, है ना, उसे अंगूर नहीं मिले और वह चली गई। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा उसने, मतलब लोमड़ी ने कहा कि द ग्रेप्स आर श्योर। मतलब अंगूर बहुत खट्टे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या समझ आया आपको कि लोमड़ी ने अंगूर को खाने के लिए बहुत मेहनत की, है ना, फिर भी उसे अंगूर नहीं मिल पाए। तो उसने क्या कहा लास्ट में कि अंगूर बहुत खट्टे थे, पर अंगूर तो उसने खाया ही नहीं, फिर भी कहा अंगूर बहुत खट्टे थे, है ना। चलो आइए आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है कहानी की सहायता से वाक्य पूरा करना है हमें। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर है वन डे ए फॉक्स सॉ। मतलब एक दिन अंगूर ने क्या देखा, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बंच ऑफ ग्रेप्स इन ए गार्डन। मतलब एक दिन क्या देखा उसने, अंगूर का गुच्छा देखा गार्डन में। अगला है द फॉक्स जंप अगेन एंड अगेन। मतलब वो कैसे जंप करने लगी, बार बार जंप करने लगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन एंड अगेन। फिर है ही सैड, उसने क्या कहा, द ग्रेप्स आर श्योर, है ना, मतलब अंगूर बहुत खट्टे हैं, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा फॉक्स ने कहा। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न है राइट दिस वर्ड। मतलब इन शब्दों को देखकर लिखें। जैसे ये डे लिखा है ना, तो आप भी यहाँ पर डे लिखेंगे खालिस्तान में। फिर ये शॉर लिखा है तो आप भी यहाँ पर शॉर लिखेंगे। ये फॉक्स लिखा है तो फॉक्स लिखेंगे यहाँ पर। जंप लिखा है तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखा है और यहाँ पर जंप लिखना है ना, जंप। फिर ये ग्रेप्स लिखा है तो यहाँ पर भी आप ग्रेप्स लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को देखना है और देखकर आपको ये शब्द लिखने हैं। अब वर्कशीट नंबर 45 देखते हैं। 45 में है, यहाँ पर भी एक स्टोरी है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। द थ्रस्टी कौवा, मतलब प्यासा कौवा। एक प्यासे कौवे की स्टोरी है, आपने सुने होंगे पहले भी, तो वही स्टोरी आज भी हम इसमें पढ़ेंगे, इस वर्कबुक में आज इस कहानी में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वंस ए क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। मतलब एक समय की बात है, एक कौवा कैसा था, बहुत प्यासा था। थ्रस्टी यानी प्यासा। तो एक समय एक कौवा बहुत प्यासा था। ही सॉ ए पॉट, मतलब उसने क्या देखा, एक घड़ा देखा, है ना, पॉट यानी घड़ा। तो उसने क्या देखा, एक घड़ा देखा। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन इट। लेकिन क्या था, उस घड़े में बहुत कम पानी था, थोड़ा सा पानी था, है ना, लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था उस घड़े में। द क्रो कुड नॉट रीच डाउन द वाटर। मतलब कौवा पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, है ना। क्यों, क्योंकि पानी बहुत नीचे था। डाउन द वाटर मतलब वाटर बहुत नीचे था। ही ड्रॉप्ड सम स्टोन्स इनटू द पॉट। मतलब उसने क्या किया, कुछ कंकड़ पत्थर पॉट में डालने लगा, मतलब घड़े में डालने लगा। द वाटर कम अप, उससे क्या हुआ कि पानी ऊपर आ गया, है ना, पानी। उसने कौवे ने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसमें डालने लगा, घड़े में डालने लगा, तो उससे क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रिंक द वाटर एंड फ्लेव अवे हैप्पीली। मतलब कौवे ने पानी पिया और क्या किया, वो मज़े से उड़ गया, है ना, क्या किया, उड़कर वहाँ से चला गया, खुश होकर वहाँ से उड़ गया और चला गया। तो इस प्रकार से ये कहानी थी।
अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स, है ना। हेल्प बॉक्स की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यहाँ वाटर लिखा है, स्टोन है ना, स्लेव, क्रो और पॉट, है ना। तो इन शब्दों से हमें पूरा करना है। कौन से शब्द कहाँ आएंगे ये हमें लिखना है। तो यहाँ लिखा है वंस ए खालिस्तान वाज वेरी थ्रिस्टी, मतलब कौन प्यासा था, तो क्रो यानी कौवा बहुत प्यासा था, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रो, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्रो। इसके बाद है ही शॉ ए खालिस्तान, मतलब उसने क्या देखा, एक पॉट देखा, तो यहाँ लिख देंगे हम पॉट। उसके बाद है ही पुट सम खालिस्तान इनटू द पॉट, मतलब उसने क्या डाला, तो स्टोन डाला, है ना, स्टोन, तो स्टोन लिख देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद है द खालिस्तान कम अप, क्या ऊपर आ गया, पानी, तो यहाँ लिख देंगे हम वाटर, है ना। तो वाटर आ जाएगा यहाँ पे इस खालिस्तान में चौथे नंबर में। और पाँचवें में क्या आएगा, द क्रो ड्रिंक द वाटर एंड खालिस्तान अवे, तो फ्लेव अवे, मतलब वह उड़ गया, है ना, वहाँ से उड़कर चला गया। तो इस प्रकार से हमें इस कहानी में ब्लैंक्स में लिखना है पहले वाले प्रश्न में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट बिगिन ए सी, मतलब ऊपर दी गई कहानी में सी से शुरू होने वाले शब्दों को हमें लिखना है। तो सी से क्या शुरू होगा, क्रो, है ना, यानी कौवा, और कुड, है ना, COULD, कुड, है ना। तो ये दो वर्ड कहानी में देखना सी से प्रारंभ हो रहे हैं, तो इन्हें हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ये आपकी 45 नंबर तक वर्कशीट कंप्लीट हुई दोस्तों। इसके आगे की वर्कशीट हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो चैनल पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।